Yes, class. Come back to my channel. उस दिन मैंने आप लोगों को अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। और अक्षांश रेखाओं में मैंने आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में बताया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और हिंदी में इसको कर्क रेखा कहते हैं। जो मकर रेखा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं वो दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है। आर्कटिक वृत्त जो है, जो उत्तरी ध्रुवी वृत्त कहलाता है, वो भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। और अंटार्कटिक वृत्त जो है, जिसे हम दक्षिण ध्रुवीय वृत्त भी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो हम ये देखेंगे कि अक्षांश रेखा यानी कि लाइन ऑफ लैटिट्यूड, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे थे। अब जो ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, इनकी जो सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये धरती को अलग अलग ताप कटिबंध क्षेत्र में बांटता है। किसमें बांटता है? क्या करता है ये? ताप कटिबंध, यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे हीट जोन्स। लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो पृथ्वी को ताप कटिबंधों में यानी कि हीट जोन्स में बांट देती हैं। अब ये हीट जोन्स कौन से हैं, क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इन हीट जोन्स की खासियत ये होती है कि इन्हीं की वजह से जो हमारी धरती पे अलग अलग तरह का जिसे कहते हैं वेजिटेशन जो होता है, वेजिटेशन मतलब एक तरह समझ लीजिए वनस्पति जिसे कहते हैं हम, अलग अलग तरह की वनस्पति है या अलग अलग तरह का वहाँ का जो वातावरण है, वो सब इन ताप कटिबंधों की वजह से ही निश्चित होता है। ठीक, अब सबसे पहला ताप कटिबंध जो है, चलिए एक बार धरती को फिर से गोल गोल सी धरती है। और जब भी मैं पढ़ाने चलूँ ऊपर तो पेन सही चलती है, नीचे आगे पता नहीं पेन को क्या हो जाता है। जब भी ये धरती चलती है धरती नहीं चलती, आई मीन पेन जब चलता है मेरा, धरती बनाने चलता है तो धरती को बना ही नहीं पाता। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम इंसानों के बस की बात थोड़ी धरती को बना पाना। लेकिन चलिए, ये हमारी जो धरती है, इसको ये अक्षांश रेखाएं हैं वो अलग अलग ताप कटिबंधों में बांट देती हैं। सबसे पहला जो ताप कटिबंध है, पहले तो हम विषुवत रेखा अपनी ड्रॉ कर लें। इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त। ठीक, इक्वेटर। चलिए, तो ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर मैंने बताया था सबसे पहले जो लाइन है कौन सी थी, ये कर्क रेखा। और जो उसके इक्वेटर के ठीक नीचे वाली जो रेखा है वो कौन सी है? मकर रेखा। राइट, मकर रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब
इसकी जो हमने एंगल बताई थी 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसकी बताई थी 23.5 डिग्री साउथ। अब इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा होता है पूरा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे, डिज़ाइन बना लें ताकि आपको समझ में आए। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये है आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, राइट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? TORRID, टॉरिड जोन। ये जो बीच वाला हिस्सा है पूरा उष्ण मतलब गर्मी होती है, तो ये गर्म क्षेत्र है। धरती की ये जो विषुवत रेखा है, इसके बारे में खासियत ये है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो इस एरिया में सीधी पड़ती है। ऐसे सूरज यहाँ चमक रहा होता है और यहाँ से जब सूर्य की रोशनी होती है तो सीधी इस पर आती है। इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है, ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है। ठीक। अब अगर ये पूछते कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा तापीय क्षेत्र आता है, तो कौन सा आएगा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र आता है। इंग्लिश में इसी को टॉरिड जोन भी कहा जाता है। इसका जो एड्रेस पूछा गया कि अगर ये पूछा जाता है कि टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कितने उत्तरी अक्षांश से कितनी दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है, या किसके किसके मध्य स्थित है, तो हम सीधा सा ये कह सकते हैं 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण के मध्य में स्थित है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। क्लियर? टॉरिड जोन इज सिचुएटेड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। या अगर ये पूछे एंगुलर डिस्टेंस पूछ दें तो टॉरिड जोन इज सिचुएटेड इन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर हो गया? ठीक। अब सेकंड जो हमारा जोन आता है, ये हमारा पहला जोन था, इसके ऊपर नंबर लगा दो, पहला। सेकंड जो हमारा जोन है वो है टेम्परेट जोन। कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण। शीतोष्ण है मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों मिक्स होकर के। तो जहाँ ठंडा गर्म दोनों होगा तो वहाँ क्या होगा? मौसम बहुत अच्छा वाला होगा, है ना। तो ना तो यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडा रहता है, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जलवायु की स्थिति बदलती रहती है और इसको जो है परिवर्तन पट्टी भी कहा जाता है। भारत जो है उसका आधा जो उत्तरी भाग है वो ऊपर चला जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और क्या होता है, भारत की जलवायु उष्ण भी है और शीतोष्ण भी। जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो ठंडा होता है, हिमालय का क्षेत्र क्या है हमारा, बिल्कुल ठंडा है, बहुत ठंडा। तो वो क्या है, वो क्यों है? क्योंकि वो उत्तरी तरफ है, उत्तरी दिशा में आ जाता है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन थोड़ा सा जो इलाहाबाद में आप लोगों ने नैनी का नाम सुना होगा, नैनी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, इसीलिए कुछ हिस्सों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो भारत जो है ना वो ऐसे 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 कुछ यहाँ कहीं बसा हुआ है ना, ऐसे होगा कहीं, ठीक है। तो इसको तो हम बाद में क्लियर करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे भारत की हम बात ऐसे कर लेते हैं, ड्रॉ नहीं करते हैं कुछ भी।
जो भारत हमारा है यानी हमारा देश, वो उसका कुछ हिस्सा उत्तरी भाग में स्थित है और कुछ हिस्सा जो है कर्क रेखा के नीचे यानी कि तापीय क्षेत्र में है। इसीलिए भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय नहीं हो करके बल्कि कैसी है, उष्ण और शीतोष्ण दोनों तरह की, मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है। क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने टॉरस जोन को डिस्कस किया है उसी तरह से हम टेम्परेट जोन। तो ये जो सिचुएशन है दोनों तरफ, मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऊपर ही है, नीचे भी है। नीचे की तरफ के, अब ये गर्म क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र है जहाँ सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है वहाँ पे तो ठंड रहेगी ना, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, बड़ा वाला जिसे कहो, ये है हमारा शीतोष्ण कटिबंध है। क्या है? टेम्परेट जोन है। अब इसका एड्रेस क्या था? 23.5 डिग्री नॉर्थ था, तो जाहिर सी बात है इसका एड्रेस क्या होगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना? बताया था मैंने। अरे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा तिरछा हो गया ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस ऐसे यहाँ से हटा देती हूँ। 66.5 डिग्री नॉर्थ, और बिल्कुल ठीक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी बनेगी। 66.5 डिग्री साउथ। अब ये जो हिस्सा है ये पूरा और ये वाला हिस्सा, मतलब ऊपर में अगर हम देखें तो मैंने इसको कौन सी सर्कल बताया था? आर्कटिक वृत्त बताया था। मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है ये आर्कटिक क्षेत्र है, बहुत ठंडा, ग्लेशियर्स हैं, मतलब ये ठंडा रेगिस्तान यूँ समझ लीजिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, जमी हुई बर्फ़, और यहाँ की ठंडी इतनी खतरनाक होती है कि कोई वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता है, कोई वहाँ रह ही नहीं सकता। अब ये वाला जो वृत्त बताया था मैंने, इसको क्या बताया था? अंटार्कटिक वृत्त। बताया था ना भाई। 66.5 डिग्री साउथ पे कौन सा वृत्त था? अंटार्कटिक वृत्त था। इसको इंग्लिश में हम अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक। अब क्या होता है, ये आर्कटिक सर्कल से कर्क रेखा के बीच में, यानी कि आर्कटिक वृत्त से कर्क रेखा, यानी कि आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये जो बीच का जो क्षेत्र है, इसी को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा के और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो कटिबंध है उसको किस नाम से जानते हैं और उसका एंगुलर डिस्टेंस क्या है, तो सीधी सी बात है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं और उसका एंगुलर डिस्टेंस 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का है, ठीक। अब इस वाले को साउथ की तरफ जब हम आते हैं इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। भाई ये भी तो शीतोष्ण ही है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन, ठीक। और तो चलिए
ये शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन होता है, इसको भी हम टेम्परेट जोन ही कहते हैं, टेम्परेट जोन। अब ऊपर का शीत नीचे का उष्ण मिला के शीतोष्ण बना, ऊपर का उष्ण नीचे का शीत मिला के शीतोष्ण बना, ठीक। इस क्षेत्र को परिवर्तन पट्टी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे चीज़ें, मौसम जो होता है बहुत तेज़ी से बदलता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये साइंस में पता होगा कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये धरती का बीच का हिस्सा है, ठीक। अपने क्षेत्र से ये अलग हटती हैं गर्म हवाएं। जहाँ पे आप लोग देखिए कोई भी चीज़ पानी गर्म करते हैं और हाथ ऊपर लगाइए तो देखिए क्या होगा, भाप ऊपर, गरम गरम हवा ऊपर महसूस होगी ना। इससे क्या पता चलता है, जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है। या अगर आप ऊपर प्लेट ऐसे लगा दें, चिपका के नहीं रखें बर्तन पे, बल्कि ऊपर ही ऐसे टांग दें, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब प्लेट को सीधा करेंगे तो पानी के बूंदें, ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब होता है कि जो गर्म हवा थी अपने साथ जो है वो ऊपर उठी है पानी की बूंदों को ले करके, और उस पर जो है वाष्पित होकर के उस पर चिपक गई है प्लेट पे, और वो पानी की बूंदों के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे होता है, इक्वेटर से जो हवा यहाँ की गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, गर्म ही नहीं होती है बेटा, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और ये थोड़ी इधर जाती है। अब चूंकि ये विषुवत रेखा है ना, तो कुछ हवाएं तो इधर गई, कुछ हवाएं इधर आई, कुछ हवाएं इधर गई, कुछ हवाएं इधर आई, कुछ इधर गई हवा, कुछ हवा इधर आई, ठीक। अब ठंडी हवा है, भारी होती है, ये क्या करेगी, ये नीचे की तरफ आएगी। अब ये यहाँ से हवा चल के नीचे आई, ये नीचे आई, ये नीचे, यहाँ से भी हवा चल के इस तरफ आई। हाँ, अब क्या हुआ, यहाँ से जो गर्म हवा हुई, यहाँ पे ये ठंडी आई और यहाँ पे ये गर्म हुई, यहाँ ठंडी आई, यहाँ गर्म हुई, यहाँ ठंडी और यहाँ पे गर्म, तो ये आपस में टकराई, और जब टकराई आपस में तो यहाँ पे मौसम का परिवर्तन हुआ, और ठीक यही काम यहाँ भी होता है। तो इसीलिए ये जो शीतोष्ण कटिबंध है या टेम्परेट जोन है, इसको जो है परिवर्तन पट्टी कहा जाता है। क्लियर? यानी कि जो मौसम का जो बदलाव होता है वो इन्हीं पट्टियों में, टेम्परेट जोन में ही होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जोन होते हैं। यहाँ पे जो वातावरण होता है वो इंसानों के, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, सबके रहने के अनुकूल होता है। ना बहुत कड़ाके की ठंड होती है और ना बहुत तपती हुई गर्मी के आदमी झुलस जाए, बैगन का भरता बन जाए झुलस के, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होता है शीतोष्ण कटिबंध की बात है। अगर ये पूछे कि भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ उत्तर में बनने वाले शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन का एड्रेस क्या है, एंगुलर डिस्टेंस क्या है, तो वो होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा। उसी तरह से इक्वेटर के नीचे की तरफ बनने वाले शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन का क्या एड्रेस, एंगुलर डिस्टेंस होगा, मेजरमेंट होगा, तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में हमारा ये टेम्परेट जोन स्थित है। क्लियर? अब ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। चलिए, ये तो हो गई बात शीतोष्ण कटिबंध की। तो हमने किसके बारे में बात किया, टॉरिड जोन के बारे में बात किया, टेम्परेट जोन के बारे में बात किया, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो हमने उष्ण कटिबंध के बारे में बात किया और शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात किया। अब हमारा तीसरा जो कटिबंध है, यानी कि तीसरा जोन जो है वो सबसे खतरनाक जोन है। खतरनाक इन द सेंस, फ्रिज होता है ना, फ्रिज में कोई चीज़ आपको जमी हुई होती है, बर्फ़ जमा रहता है ना, तो इसीलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध। और वहाँ सिर्फ बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इन्हीं क्षेत्रों में पेंगुइन्स, पोलर बेयर्स, और कहानियों में हमने हिम मानवों के बारे में सुना होगा, है ना, वो सब जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते थे या जाते हैं।
ठीक है, जो पेंगुइन्स होती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में, बहुत ठंडे वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शीत कटिबंध के बारे में, यानी कि फ्रिजिड जोन। फ्रिज से आपको फ्रिजिड याद रहेगा। ठीक है, तो अब ये तीसरा वाला यहाँ पे है हमारा फ्रिजिड जोन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शीत कटिबंध। अब ये इसमें जो पोल्स हमारे हैं ना, ये इसी जोन में आ जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से आपको पोल्स नहीं दिखाए हैं, क्योंकि यही पोल्स हैं। ध्रुवों पे क्या होता है, बहुत बर्फ होती है, इसको भी कहते हैं शीत कटिबंध। यानी कि फ्रिजिड जोन, राइट। और ये जो यहाँ पे है पॉइंट, ये 90 डिग्री होता है। यहाँ का पॉइंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले जो शीत कटिबंध है वो किन अक्षांशों के बीच आता है, तो यही होगा, एड्रेस इसका क्या होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ में। उसी तरह साउथ में भी जाएंगे, 66.5 से 90 डिग्री में जाते हैं। ठीक, और यहाँ का जो तापमान होता है वो हमेशा 0 के नीचे रहता है, मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स वेरी 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 कोल्ड एरिया इट इज़। और ये भी इसकी खासियत है, यहाँ पे 6 महीनों का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दिन और रात सबसे लंबे होते हैं। अच्छा देखिए, अब आप लोग गर्मियों में कहते हैं ना, उफ दिन कट ही नहीं रहा, इतना लंबा दिन हो रहा, रात तुरंत निकल जाती, पता नहीं 7 बजे तक तो रोशनी रहती है गर्मियों के दिनों में। और जैसे जैसे अब ठंडी बढ़ रही होगी, आप लोग महसूस कर रहे होंगे ना कि अब जो है सूर्य का ताप भी कुछ कम महसूस हो रहा है, रातें थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, है ना, 6:30 बजे तक अंधेरा हो जा रहा है, राइट। धीरे धीरे करके 5:30-6 तक अंधेरा हो जाएगा और रातें लंबी हो जाएंगी। तो उसी तरह से सर्दियों में रातें लंबी होती, दिन छोटे होते हैं। लेकिन चूँकि ये जो एरिया है फ्रिजिड जोन, ये जो एरिया है यहाँ पे दिन भी लंबे और रातें भी लंबी, मतलब 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, और जब सूर्य ये घूम जाता है तो सूर्य हट जाएगा, तो 6 महीने यहाँ पे रात होती है। क्लियर, ये इसकी खासियत है। तो ये था हमारा हीट जोन, यानी कि कटिबंध, ताप कटिबंध। तो एक बार मैं इसको बहुत गंदा सा